गुर्जर का मतलब जिहादी का नाश करने वाला, शत्रु का नाश करने वाला है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका और आपके साथ मैं हूं आशिमा त्यागी। दोस्तों, कभी कभी देश की राजनीति एक ऐसा आईना बन जाती है जिसमें नेता नहीं बल्कि हमारी चुप्पी दिखाई देती है। और आज के भारत की बात करें तो आज का भारत उसी खतरनाक मोड़ पर खड़ा है। ऐसा लगता है जैसे लोकतंत्र की नसों में जहर घोल दिया गया हो। सोचिए, अगर किसी समाज में ये नियम तय कर दिया जाए कि जो मुसलमान को जितनी ज्यादा गलतियां, माफ कीजिएगा, जितनी गालियां देगा, जितनी ज्यादा गालियां देगा, वो असली राष्ट्रभक्त कहलाएगा, वही सत्ता का लाडला बन जाएगा, वही गोदी मीडिया में चमकेगा। तो क्या ऐसा देश बच सकता है? क्या संविधान बच सकता है? क्या हम एक सभ्य समाज कहला पाएंगे? ये कोई संयोग नहीं, एक पैटर्न है, एक राजनीतिक मॉडल जिसमें नफरत एक योग्यता बन चुकी है और मुसलमानों के खिलाफ जहर उगलना एक तरह का करियर ग्रोथ टूल। यही मॉडल जिसकी मैंने बात की, हम कुछ दिनों पहले सहारनपुर में खुलकर चलता हुआ हमें दिखाई दिया या देखते हैं, जहां 16 नवंबर को सनातन चेतना कॉन्फ्रेंस के मंच से एक हिंदूवादी पार्टी के विधायक ने खुलेआम खुलेआम ऐलान कर दिया कि वो किसी भी ऐसे जिहादी की हत्या कर देंगे जो गाय काटेगा, हिंदू महिलाओं का अपमान करेगा या जमीन कब्जाने की कोशिश करेगा। हमारी बेटी पे सम्मान पे बात आएगी, कोई गाय को काटने का काम करेगा, कोई जिहादी किसी की जमीन कब्जा करेगा, तो पहले मैं प्राण दूंगा, उसके बाद प्राण हम ले लेंगे। हालांकि देने वाले नहीं हैं, हम लेने वाले हैं। इसलिए हम गए, गांव इकट्ठा था, हम बोल के आए। कप्तान का फोन आया कि सर हम काम कर रहे हैं। मैं कब तक कहां थे? हमने कहा अगर 24 घंटे में सारे जिहादी गिरफ्तार नहीं हुए और अगर किसी ने आंदोलन किया, फिर मैं बात को दोहराना चाहता हूं, गुर्जर का मतलब जिहादी का नाश करने वाला, शत्रु का नाश करने वाला है। हम कहां जा रहे हैं? हमने कहा तो मैंने मां गुजरी का अपनी का दूध पिया। अगर तो जो आंदोलन करने वाले हैं उनको चैलेंज करना चाहता हूं कि अगर तुमने आंदोलन किया तो मुजफ्फरनगर की धरती पे ऐसा आंदोलन होगा, 50 साल तक कोई आंदोलन नहीं कर पाएगा इस धरती पे, क्योंकि ये बेटी के सम्मान की बात है। हमारी सनातन की बेटी का अगर पल्लू भी किसी ने खींचा तो धरती लाल होगी। महाभारत और रामायण उदाहरण है, मुगलों के टाइम में उदाहरण है, अंग्रेजों के टाइम में दिल्ली में। क्योंकि मैं नेता नहीं हूं, मैं नेता बनने के लिए धरती पे नहीं आया था। नेताओं को वोट कटने का डर रहता है, कोई सुअर एक वोट ना दे फिर भी नेता डरता है कि कहीं मुझे वोट नहीं मिलेगा। वो कितना ही अत्याचार करता रहे, पूरी दुनिया ने देख लिया है, किसी को वोट नहीं मिलता, एक भूल है। अगर उनका एक गांव है, उस गांव में हमारे दलित समाज के भी परिवार होते हैं, कहीं ना कहीं दूसरे समाज भी होते हैं जो सनातन को मानने वाले लोग हैं, वो हमें वोट करते हैं और वो बहुत चालू होते हैं, क्योंकि वो दलाली करते हैं, वो गाय काटते हैं, वो मांस के कारोबार करते हैं, वो नशे के कारोबार करते हैं। वो तुरंत सबसे पहले आते हैं, देखिए भाई साहब 100 वोट मेरे गांव से मिली है। वो 100 वोट उन गरीबों की है जो वाल्मीकि है, जो जाटव है, जो कश्यप है, जो इस सनातन के लिए सदियों से लड़ते आ रहे हैं। उनको हम अपने पास नहीं बैठाते हैं और वो फिर आगे आ जाते हैं। वो बड़े बड़े टोकरे फल के लेके आते हैं, स्वागत करने के लिए पैसे डालते हैं और नेता को अंधा कर देते हैं। इसी अंधा होने के कारण इस भारत का बेड़ा गर्क हुआ है। समय बहुत तेजी से बदल रहा है। आप लोग सोच रहे होंगे मिशन के साथ लोग लगे हुए हैं, पूरी मिशनरीज लगी हुई है। हम सबको नहीं कह रहे, लेकिन ज्यादातर का, क्योंकि जिन्होंने आसमानी किताब पढ़ी है वो लोग हिंदुओं को, गैर मुस्लिमों को मारने से जन्नत मिलती है, इस तरह की किताब पढ़ते हैं। हमारे यहाँ किताब में लिखा है कि अगर चींटी मर जाए तो वो भी आत्मा है, पाप लगेगा, अंतर साफ है। गाय को काट करके फोटो डालते हैं। ये बयान अगर देखें तो किसी सड़क छाप आदमी का नहीं है, बल्कि एक निर्वाचित जनप्रतिनिधि का था। वो व्यक्ति जिसे संविधान ने जिम्मेदारी दी है और उसने उसी संविधान की धज्जियां उड़ा दी और उसे उड़ाते हुए नागरिकों को मारने का लाइसेंस अपने हाथ में ले लिया। वहीं अगर उस भाषण की बात करें तो उस भाषण में मुसलमानों को सुअर कहा गया, उन्हें ड्रग्स और मांस के अवैध व्यापार से जोड़ दिया गया और यह भी दावा किया गया कि मुसलमान कभी हिंदू नेताओं को वोट नहीं देते। यानी वोट देना, जो लोकतंत्र का सबसे पवित्र अधिकार है दोस्तों,
उसे भी सांप्रदायिक रंग देकर अपराध जैसा पेश किया जा रहा है। दोस्तों, ये सिर्फ मुसलमानों का नहीं, बल्कि अगर बात करें तो लोकतंत्र के मूल अधिकार का अपमान है। और सबसे खतरनाक हिस्सा वो झूठ है जो उनकी आसमानी किताब के बारे में फैलाया गया कि गैर मुस्लिमों को मारना उनके लिए माफ कीजिएगा, जन्नत का रास्ता है। जबकि सच्चाई ये है कि कुरान में हिंदू शब्द का उल्लेख भी नहीं है और हिंसा को कठोर नैतिक नियमों से बांधा गया है। वही नियम जो गीता और उपनिषदों के मूल दर्शन में भी दिखाई देते हैं। अगर हिंदू भाई गीता पढ़े और मुस्लिम भाई कुरान, तो वो समझेंगे कि दोनों जो परंपराएं हैं वो संघर्ष नहीं, संवाद और आत्मनियंत्रण की दिशा देती है। और यहां सबसे बड़ा सवाल उठता है कि ऐसे बयान देने वालों पर कार्रवाई क्यों नहीं होती? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की बात करूं तो सुप्रीम कोर्ट के 2022 और 2023 के स्पष्ट आदेश है कि किसी भी समुदाय के खिलाफ नफरत फैलाने वाली भाषा, स्पीच पर पुलिस को बिना शिकायत के खुद संज्ञान लेकर एफआईआर दर्ज करनी चाहिए ऐसे मामलों में। लेकिन जमीनी हकीकत बिल्कुल उलट है, हमेशा की तरह। जहां एक मामूली सोशल मीडिया पोस्ट के लिए मुसलमानों को तुरंत गिरफ्तार कर लिया जाता है, वहीं मंच से खुलेआम हत्या की धमकी देने वाले नेताओं पर कार्रवाई का नाम तक नहीं लिया जाता। ये जो डबल स्टैंडर्ड है, ये डबल स्टैंडर्ड नहीं, ये न्याय और संविधान की रीढ़ की हड्डी तोड़ने जैसा है। राजनीति की ये जो बीमारी है वो गोदी मीडिया में और गहरी हो जाती है दोस्तों। कई चैनल्स ऐसे स्टूडियो वॉर रूम बन गए हैं जहां एंकर का असली काम खबर दिखाना नहीं होता है, बल्कि मुसलमानों को लगातार कटघरे में खड़ा करना होता है, क्योंकि उन्हें ऊपर से आदेश है। जो जितना जोर से चिल्लाएगा, जितनी ज्यादा गालियां देगा, उसे उतना बड़ा राष्ट्रवादी बना दिया जाएगा, बताया जाएगा। और यही पत्रकारिता का ये पतन सिर्फ मुसलमानों को चोट नहीं पहुंचा रहा, ये पूरे देश की सोच को विकृत कर रहा है, जहर घोल रहा है, आने वाली पीढ़ियों को जहरीला बना रहा है दोस्तों। और याद रखिए जब नफरत फैलती है तो उसकी आग किसी एक समुदाय को नहीं जलाती, पूरा देश उसके धुएं में घुटता है। आज सवाल हिंदू या मुसलमान का नहीं है, सवाल यह है कि क्या भारत में कानून सब पर बराबर लागू होगा? क्या एक विधायक को जनता को मारने की धमकी देने का अधिकार है? क्या किसी नागरिक को सुअर कहना अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है? क्या संविधान का अनुच्छेद 21 जीवन का अधिकार अब सिर्फ कुछ लोगों के लिए ही जो है वो बचा है? दोस्तों, ये वो समय है जब नागरिकों को, खासकर युवाओं को, ये तय करना होगा कि वो किस भारत को आगे बढ़ाना चाहते हैं, किस भारत का हिस्सा बनना चाहते हैं, नफरत के शोर वाला भारत या संविधान की आवाज वाला भारत। हम अपने बच्चों को किस तरह का देश देकर जाना चाहते हैं? क्या ऐसा देश जहां नफरत बोलने वाले नेता हीरो बन जाए, या फिर एक ऐसा भारत जहां संवाद, सम्मान और संवैधानिक मूल्यों की जीत हो? क्योंकि इतिहास की बात करें तो इतिहास इस बात का जिक्र करता है, बताता है कि जब सत्ता नफरत को इनाम देने लगे ना, तब समाज की असली परीक्षा शुरू होती है, यानी आपकी और हमारी, जो हम समाज का हिस्सा है। आज भारत उसी मोड़ पर खड़ा है दोस्तों। बात एक एमएलए के भाषण की नहीं है, उस सिस्टम की भी है जो ऐसे बयानों को बढ़ावा देता है और उन्हें मंच देता है, उन्हें राजनीतिक पूंजी में बदलता है। लेकिन याद रखिए, नफरत कभी किसी देश को महान नहीं बनाती है। नफरत सिर्फ राष्ट्र को नहीं मारती, राष्ट्र की आत्मा को भी मार देती है, उस पर भी बड़ा घात करती है। अब फैसला आपके हाथ में है। आपके हाथ में है कि क्या आप इस गिरावट को अपनी चुप्पी से वैधता देंगे, या आप उठकर ये कहेंगे कि इस देश का नाम नफरत से नहीं, संविधान से चलता है।
इसी के साथ इस चर्चा में मैं यही विराम लगाना चाहूंगी। दोस्तों, ये चर्चा आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर हाजिर होंगे कि ऐसे ही मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।